हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियोज लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड एनटीएससी। सो गाइस, इससे पहले वाला जो लेक्चर था वो आप लोगों ने देखा एंड वहां पर जो है हमने सबसे पहले जो है आप लोग को ये निकालना सिखाया था कि किस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स निकाल सकते हैं। नाउ आज के सेशन का जो बच्चों एजेंडा है वो ये है कि हम कैसे इन सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सबसे पहले सेशन को शुरुआत करने से पहले मैं सभी बच्चों को जो है दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दे देता हूं। तो हैप्पी दिवाली गाइस, बी सेफ। एंड जैसा कि आपको मालूम है इस साल जो है सरकार की तरफ से जो है क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि फटाके नहीं फोड़ने हैं, तो सच में नहीं फोड़ने हैं, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, बिकॉज यार देखो बहुत सारे लोग की थ्योरी होती है, कोई कहते हैं कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई कहते हैं कि नहीं नहीं चलाने चाहिए। ठीक है, तो हम इस डिबेट में नहीं फंसेंगे, बट डू व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग बिकॉज रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए सेम होते हैं। सो हैव ए सेफ दिवाली, एंजॉय करो इस चीज को। ठीक है, जो है ये सीजन जो है ये फेस्टिवल जो है कलर्स का है, लाइट्स का है, तो इसको एंजॉय करते रहो। एंड लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। हमने आप लोग के लिए आज का जो है सेशन जो क्रिएट कर रखा है, इस सेशन के अंदर ऑपरेशंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हम समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन विद दिस। सबसे पहले मैं आपको शेड्यूल बता देता हूं बच्चों, किस शेड्यूल पे क्या चीजें आप लोग के लिए की जा रही है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मैं सुबह 11 बजे का जो स्लॉट है इसके अंदर IOQJS की DPPs लेके आ रहा हूं। यहां पर जो है फिजिक्स गैलेक्सी जो बुक है हम इसे फॉलो कर रहे हैं। फिजिक्स गैलेक्सी जो बुक है आशीष अरोड़ा सर की जो बुक है, इसके अंदर जो है मैंने आपको सबसे पहले जो है पहले वीक के अंदर जो है लाइट के क्वेश्चंस कराए, देन मैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस कराए, कॉन्सेप्चुअल एक्सरसाइज को हम यहाँ फॉलो कर रहे थे। नाउ द अपकमिंग वीक आफ्टर दिवाली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दीज सेशंस इज हम इलेक्ट्रिसिटी के जो है क्वेश्चंस यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे इस स्लॉट के अंदर। देन दिन में 2 बजे NTSC गुरुकुल एक सीरीज चल रही है। सबसे पहले बच्चों नॉर्थ ऑफ इंडिया इसके स्टेट्स हमने कंप्लीट किए, देन हम वेस्ट के अंदर गए, फिर अब जो है अपकमिंग वीक आफ्टर दिवाली हम जो है यहाँ पर साउथ जो है उसके जो स्टेट्स हैं यहाँ पर कवर करेंगे। उसके बाद वीक 4 में जो है ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वो कवर करेंगे। सो दैट इज द फ्लो इन NTSC गुरुकुल। देन शाम को 5 बजे बच्चा अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे एक क्लास चल रही है जहां पर विद स्टडी मटेरियल विद डाउट सॉल्विंग सेशंस हम आपकी प्रिपरेशन करा रहे हैं। यहां पर IOQJS वाले जो बच्चे हैं जो IOQJS का एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए ये सेशंस डिजाइन किए हैं। इन सेशंस के अंदर जो है हम आप लोग का रिवीजन करा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। तो ध्यान रखना, इस कोर्स में अपने आप को एनरोल करने के लिए RA लाइव रेफरल कोड का इस्तेमाल करें। 10% फी गाइज आपकी यहां पर रिड्यूस हो जाती है। 7:45 PM पे NTSC क्रैश कोर्स करवाया जा रहा है आप लोग को। तो ग्रेविटेशन चैप्टर समाप्त करने के बाद दिवाली के ड्यूरेशन में थोड़ा सा ब्रेक रहेगा इस स्लॉट का। मैं आपको फ्लूइड का जो चैप्टर है, फ्लूइड जो पढ़ाना है एंड इसके अलावा जो साउंड पढ़ाना है NTSC के लिए, वो दिवाली ब्रेक के बाद जो है रिज्यूम करूंगा। एंड जैसा कि हमने कमिटमेंट दिया था 2 अक्टूबर को जो है आप लोगों ने NTSC क्रैश कोर्स लॉन्च करने को कहा था, बाय द 28 नवंबर मैं सारी चीजें आपको डिलीवर कर दूंगा, ऐसा कहा गया। तो सो वी विल डू दैट। देन 1000 NTSC PYQ सीरीज जो ये सीरीज है ये भी दिवाली के बाद बच्चों रिज्यूम कर दी जाएगी। चलिए ये सारा शेड्यूल मैंने आपको बता दिया, आगे बढ़ते हैं। ये ट्रैकर क्या चीज है भाई? प्लस प्लेटफॉर्म पे जितने भी कोर्सेज मैंने आज तक लिए हैं सबको जो है जिस कोर्स के अंदर जो टॉपिक पढ़ा है सबको यहां पर प्रॉपर्ली अरेंज कर दिया गया है, तो आप उसे यहां से एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल जो क्लासेस हैं, स्पेशल क्लासेस के सारे लिंक्स भी जो है आपको प्रॉपर्ली अरेंज यहां पर मिल जाएंगे। ट्रैकर को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं? किसी भी वीडियो के नीचे जब आप जाएंगे तो आपको ऐसा राहुल पंचोली सर कोर्स गाइड करके एक ऐसा लिंक यहां पे मिलेगा। सो दैट इज द लिंक ऑफ ट्रैकर जिसे आप एक्सेस यहां पे जाकर कर सकते हैं। नाउ अगर आप अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो व्हाट इज द बेनिफिट विद दिस? ठीक है, आप इंडिया के टॉप एडुकेटर्स और कोटा राजस्थान के टॉप एडुकेटर्स जिन्होंने कोटा को जो है कोटा बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, न्यूक्लियस एजुकेशन के डायरेक्टर्स और वाइब्रेंट एकेडमी की जो टीम है वो सारी की सारी अब जो है अनअकैडमी के ऊपर आपकी जो है नीट एंड जेई की प्रिपरेशन करा रही है। तो भाई अगर आप कोटा नहीं आ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोटा की एजुकेशन जो है आपके पास डायरेक्टली जो है घर बैठे पहुंच रही है। करना क्या है आपको अपनी जर्नी के अंदर, अगर आप किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में अभी तक नहीं जा रहे हैं और आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आपको फटाफट से जो है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लेना है। एंड आपकी जो है लाइव क्लासेस विद स्टडी मटेरियल विद डाउट सॉल्विंग सेशंस विद क्विजेस विद प्रॉपर एनालिसिस, ये सारी चीजें अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे होगी। एंड अनअकैडमी लर्निंग ऐप के जरिए आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ फीस स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं IIT JEE या फिर नीट प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन का, तो मैं आपको बता देता हूं 2 साल का सब्सक्रिप्शन अमाउंट 56,000, 1 ईयर 38,500। ये किसी भी ऐसा इंस्टीट्यूट
जहां पर आप जाके ऑफलाइन प्रिपरेशन करेंगे उससे बहुत ही ज्यादा नॉमिनल कॉस्ट में आपकी प्रिपरेशन हो रही है उन्हीं टॉप एडुकेटर्स से जिन्होंने आईआईटी के अंदर बहुत सारी या नीट के अंदर बहुत सारी रैंक निकलवा रखी है पास्ट के अंदर भी। ठीक है, आपको करना क्या है, सब्सक्रिप्शन लेते वक्त RA लाइव रेफरल कोड का इस्तेमाल करना है। जो आपको यहाँ फी स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके अंदर 10% फी रिडक्शन यहाँ पर हो जाता है व्हेन यू आर गोइंग टू अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसके अलावा गाइस अगर आप क्लास 8th या 7th या 8th को एंड कर रहे हैं तो अब आप 9th में जाने वाले हैं या 8th में जाने वाले हैं, वो बच्चे अपना फाउंडेशन एनटीएससी एंड ओलंपियाड का जो है प्रिपरेशन के लिए, जैसे कि अगर आपका एम है आईआईटी का फाउंडेशन, नीट का फाउंडेशन या फिर आईजेएसओ या फिर एनटीएससी, तो आप प्लस प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपकी 2 साल की जर्नी जो है अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। एंड अगर आप क्लास 9th को एंड कर रहे हैं तो आपका जो टारगेट एनटीएससी है उसे क्रैक करने के लिए आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ध्यान रखना, व्हेन यू आर टेकिंग दिस सब्सक्रिप्शन, अगर आप RA लाइव रेफरल कोड यहां डालेंगे तो आपकी 10% से फी रिड्यूस हो जाती है, 15,750 हो जाएगी, ये 18,900 हो जाएगी। RA लाइव जो है रेफरल कोड परम सत्य, इसका इस्तेमाल जरूर करें। ठीक है, तो चलो मैंने आपको जो है सारा का सारा सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड डिटेल्स बता दिए। नाउ लेट्स ट्राई एंड लेट्स स्टार्ट दिस सेशन एंड हम ऑपरेशंस ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स बच्चों आज की क्लास में समझने वाले हैं। चलिए, लास्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, इस क्लास को अटेंड करने से पहले आप लास्ट क्लास जरूर देख लें। उस क्लास के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, उसके रूल्स क्या हैं, वो समझाए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन विद ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं, आपने बच्चों ने समझा होगा कि सर प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इतनी बड़ी क्लास में आने के बाद आपको लगता होगा ये कैसी बात है जो अब हम दोबारा से कर रहे हैं, बट सिग्निफिकेंट के फिगर्स में क्या थोड़ी सी चेंजेस आ जाती है, वो चीज हमें यहां पर ध्यान से समझनी है। सो नाउ लेट्स सी हाउ टू do arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication and division according to significant figures। आप ऑलरेडी जानते हैं ये सारी चीजें, बट सिग्निफिकेंट में क्या बदलाव हुआ है वो देखें ध्यान से। यहां पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए क्या करेंगे, बड़े ध्यान से समझते हैं। फॉर दिस लेट्स कंसिडर द एग्जांपल गिवन बिलो। एक एग्जांपल लेते हैं अपन। आपने बोला लेंथ 75.4 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई, एंड रेडियस जो है 2.53 सेंटीमीटर। तो आप देख पा रहे हैं कि रेडियस के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं, वेरेज लेंथ के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम है बट डेसिमल के बाद एक ही आ रहा है। चलिए देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं ये। इन ए सिंपल पेंडुलम लेंथ ऑफ द थ्रेड इज मेजर्ड फ्रॉम mm स्केल। ठीक है, मिलीमीटर में स्केल से जो है मेजर करी एज 75.4 सेंटीमीटर। अब देखो अगर mm स्केल है, mm स्केल का मतलब क्या है, जो 1/10 सेंटीमीटर जिसका लीस्ट काउंट हो। ठीक है, तो इसका मतलब जो है आप 1 डेसिमल पॉइंट तक ही मेजर कर सकते हैं, वही हुआ है यहां पर 75.4। एंड द रेडियस ऑफ द बॉब इज मेजर्ड फ्रॉम वर्नियर कैलिपर्स। अगर आप वर्नियर कैलिपर्स का सहारा लेते हैं तो आपको मालूम है वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट है वो 1/100 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 0.01 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर आपने को ये पता चल गया तो हम कह सकते हैं सर डेसिमल के बाद 2, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आएंगी अगर वर्नियर कैलिपर से रीडिंग हम ले रहे हैं तो आपकी रीडिंग 2.53 सेंटीमीटर आ गई यहां पे। फाइंड L इक्विवेलेंट L प्लस R। अगर अब ऐड करने के लिए दे दिया तो हम ऐड अप कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात। क्या हम 4 में 3 को ऐड करें या 4 में 5 को ऐड करें, कॉमन सेंस वाली बात है, ये सब बच्चे जानते हैं, बट फिर भी एक तरीका देख लीजिए लिखा किस तरह से जाता है। तो आप बोलेंगे यहां पर L इज नोन अप टू 0.1 सेंटीमीटर, फर्स्ट डेसिमल प्लेस ओनली। लेंथ जो है 1 डेसिमल प्लेस तक हमें पता है, वी डोंट नो व्हाट इज एट द नेक्स्ट डेसिमल प्लेस। हमें नहीं मालूम है कि ये जो चीज है 75.41 है, 42 है, 43 है, 44 है, 45 है, हमें नहीं मालूम है व्हाट इज दिस। ठीक है, तो हमें 75.4 ही गिवन है, नेक्स्ट डेसिमल प्लेस नहीं पता है। सो वी कैन राइट L इज इक्वल टू 75.4 सेंटीमीटर, आगे का नहीं पता। एंड द रेडियस एज 2.53, वो तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है कि रेडियस जो है 2.53 है। तो अगर आप ऐड करेंगे तो आप बोलेंगे सर देखो 75.4 है, इसके अंदर 2.53 को ऐड करें तो इस तरह से लिखे 2.53, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखे। आप बोलेंगे सर कि इसको किस में ऐड करूं, यहां पर तो अननोन है, नहीं पता हमें किस में ऐड करना है, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे देखिए, इफ वी ऐड L एंड R वी डोंट नो विच नंबर विल बी एडेड विद 3। हमें नहीं मालूम 3 के साथ कौन ऐड होगा यहां पे, इट इज अननोन। ठीक है, इट इज वी डोंट नो दैट कि हम 3 के साथ क्या ऐड करने वाले हैं यहां पे। सो वी हैव टू लीव दैट पोजीशन। बहुत सारे बच्चे बताऊं क्या करते हैं,
बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं सर, जहां कुछ नहीं हो वहां पर जीरो डाल देते हैं। ये हुआ 3, ये हुआ 9, ये हुआ 77.93, ये गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। ऐसा नहीं करना है, आपको ये स्किप करना पड़ेगा, आपको ये ओमिट करना पड़ेगा। तो आपका जो आंसर होगा बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे दिस इज द रॉन्ग मेथड, जो मैंने आपको यहां बताया ये फॉलो नहीं करें। 75.4 ये अननोन है, नहीं पता, कोई बात नहीं। 2.53 गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ये चीज स्किप करनी पड़ेगी, स्किप दिस, स्किप दिस, इसे भूल जाइए। तो आपका क्या हो जाएगा 9, 77, 77.9 इज द आंसर। तो 77.9 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाता है। डोंट ट्राई टू राइट 77.93, ये गलत हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर आप लोग की स्क्रीन पे लिखा हुआ है। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं रूल्स फॉर एडिशन। एडिशन का जो रूल है, अब आपको थोड़ा थोड़ा जो है चीजों की फीलिंग आ गई है किस तरह से करना है। बेस्ड ऑन द प्रीवियस एग्जांपल, फर्स्ट डू द एडिशन सब्ट्रैक्शन इन नॉर्मल मैनर। सिंपल तरीके से अपन करते हैं यहाँ पे। देन राउंड ऑफ ऑल क्वांटिटीज टू द डेसिमल प्लेस ऑफ लीस्ट एक्यूरेट क्वांटिटी। जो आपको लीस्ट एक्यूरेट क्वांटिटी दे रखी है, लीस्ट एक्यूरेट मतलब कौन सी है, अगर आप यहां पे देखेंगे तो इसके अंदर ये लीस्ट एक्यूरेट है, एक ही डेसिमल तक एक्यूरेट है। ये जो है 2 डेसिमल तक एक्यूरेट है, तो ये मोर एक्यूरेट है। ऊपर वाली जो क्वांटिटी है ये लीस्ट एक्यूरेट है। तो लीस्ट एक्यूरेट के डेसिमल तक उसे राउंड ऑफ कर देना है। जरा ये तरीका सीखने की कोशिश करते हैं अपन यहाँ पे। सपोज 423.5, 20.23, 10.15, आप क्या करेंगे, सबको ऐड कर दीजिए। यहाँ पे ऐड करने के बाद क्या आ रहा है, सबको लिख दीजिए। यहाँ पे आपने 3 और 5 को ऐड किया। यहां पर कोई बच्चा बोलेगा 0 मान लिया, नहीं सर 0 मत मानो, अभी कुछ भी मत मानो। आपने ऐड किया तो ये 8 आया यहाँ पे, एंड 5, 6, 7 और ये 8 हुआ यहाँ पे, 3 हुआ यहाँ पे, 2, 2, 4, 1, 5, 5 हुआ यहाँ पे, 4 हुआ। 453.88 आपका आंसर निकल के आया। आप बोलेंगे सर आंसर को जो है राउंड ऑफ करके दो, ऐसा आंसर नहीं छोड़ेंगे अपन, ऐसा आंसर नहीं छोड़ेंगे, दिस इज रॉन्ग। बिकॉज आपको इसका 1 डिजिट तक ही दे रखा था, तो आप फाइनल आंसर को 1 डिजिट में ही लिखेंगे। ठीक है, ये सवाल देखते हैं यहां पर क्या किया गया है। आपने बोला यहां पर, सो जनरली आप एक इस तरह की बात समझ सकते हैं कि यार सर आपने मना किया था बट यहां पर 0 लिखा ही गया है। एक तरह से देखा जाए तो आपने यहां पर 0 डाला बट आंसर में फाइनल शो नहीं करेंगे, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें जो लीस्ट वाला होता है वहां तक आपको छोड़ना होता है। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किस तरह से कर सकते हैं, आपने बोला सर जब नहीं है तो 2 0 लिख दीजिए। ठीक है, आपने माइनस किया, 10 में से 8 गया 2, एंड 1 में से 1 गया 0, एंड 6 में 5 1, 8 में से 3 5, 451.02 आंसर आ रहा है। बट यू कैन नॉट राइट 451.02 बिकॉज आपको यहां पर एक ही डेसिमल तक सिग्निफिकेंट फिगर मालूम है, डेसिमल के बाद एक ही है, तो आप इसे 451.0 लिखेंगे। 2 को आपको राउंड ऑफ करके 02 को 0 लिख देना है। दैट इज द मेथड, दैट इज द ट्रिक। आई होप आपको ऑपरेशंस समझ में आ रहे होंगे, पता लग रहा होगा। नाउ मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन करने का तरीका देखें। मल्टीप्लाई डिवीजन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, जो आपको यहां पर समझना है, जो आपको यहां जानना है। ठीक है, सपोज वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस, 2 डेसिमल है, सिंगल है, इज इक्वल्स टू 2.11 क्वेश्चन मार्क है, मल्टीप्लाई बाय 1.2 क्वेश्चन मार्क है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अपन समझते हैं इसको किस तरह से किया जा सकता है। तो देखो यार, अब इसके अंदर भी सेम ऑपरेशन आप यहां पे देख रहे होंगे। सर 2 सिग्निफिकेंट, मतलब यहां पर जो है डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, डेसिमल के बाद 1 डिजिट। आपको आंसर जो है लीस्ट वाले पे लाके छोड़ देना है, लीस्ट वाले पे लाके छोड़ देना है। तो आपने क्या किया, 2.11 लिखा एंड इसे मल्टीप्लाई किया 1.2 से। अब देखो ऐसे में क्या करो, 1.2 ऐसा लिखो, यहां पे डेसिमल्स को हटा दो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जब आप करोगे तो ये जो है अननोन वाली प्लेस है, अननोन को अननोन से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी 9 अननोन की आ जाएगी यहाँ पे, तो 4 अननोन आ जाएंगे, 1 2 3 4। ये क्वेश्चन मार्क और 2 में कंफ्यूज मत हो जाना, 4 अननोन। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, 2 1 2, वापस से 2 लिखा, 4 लिखा। ठीक है, अब ये आपका आ गया यहाँ पर निकल के, एंड अच्छा ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, माय फॉल्ट, माय फॉल्ट। ये बच्चों वाला मेथड काहे गलत कर रहे हैं भैया। देखिए इसके नीचे तो क्रॉस आएगा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा, क्वेश्चन मार्क, ये ऐसा। फिर ये बचपन में करते थे तो इस तरह से क्रॉस लगाओ, फिर वापस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एंड क्वेश्चन मार्क सिर्फ एक ही है, ये 2 है भैया, है ना। फिर ये क्वेश्चन मार्क आया, फिर ये 1 1 2, इस तरह से आपने लिखा। तो ये सर ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये बीच में क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्वेश्चन मार्क है। ये हुआ आपका
ठीक है, इस तरह से आपने जब यहां पर विजुअलाइज किया, एनालाइज किया, तो आप देख सकते हैं सर ये अगेन क्वेश्चन मार्क है, 415 ये 2, एंड डेसिमल कहां से लगेगा सर? पीछे से देखो आप, 1 2 3 4 5, 5 डेसिमल्स लगा देते हैं, 1 2 3 4 5, यहां पर आया आपका आंसर। सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। इस मेथड से जो है आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज द मेथड टू सॉल्व दिस। सो आंसर विल कम इन लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स आउट ऑफ द टू नंबर्स। तो दो नंबर्स में से लीस्ट सिग्निफिकेंट किसके थे? 1.2 के थे, तो 1.2 के टर्म्स में ये आंसर आपको देना पड़ेगा। मल्टीप्लाई डिवाइड इन नॉर्मल मैनर, सिंपल मैनर में करो, और लीस्ट वाले का जो है, जिसका लीस्ट जो है सिग्निफिकेंट फिगर है, उसके टर्म्स में आंसर दे दीजिए। राउंड ऑफ द आंसर टू द वीकेस्ट लिंक नंबर हैविंग लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे देखो, अब उस डिटेल मेथड में नहीं जाएंगे, सिंपल मेथड देखते हैं। अगर इससे मल्टीप्लाई कर रहे होते आप 5 सिग्निफिकेंट फिगर से, 3 सिग्निफिकेंट फिगर से, डेसिमल के बाद अगर आप देखेंगे यहां पे, तो इसके अंदर 2 हैं, इसके अंदर 1 है, कैसे आंसर निकल के आएगा? इन्होंने तो 8250 लिख दिया। चलिए देखते हैं किस तरह से अपन करेंगे यहाँ पे। एंड इसको करने के तरीका देखिए, 312 65 264, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखो यहां पर सर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये बात हो जा रही है सर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसलिए आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर छोड़ दिया। यहां पर जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो बहुत लंबा चौड़ा आंसर आएगा, बट आपको सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे ये आंसर छोड़ देना है। तो मल्टीप्लाई करने का हम इतना मेहनत नहीं कर रहे हैं अभी, ये आंसर यहां पे दिखाया गया है, आप थोड़ा यहां पर मेहनत करना, आंसर निकालने की कोशिश करना। फिर जो है आपका इस आंसर में से आप क्या करोगे, सिर्फ 3 तक ले जाना है सर। तो अगर ये लिखा हुआ है, इसको राउंड ऑफ करोगे तो 825, 3 की जगह क्या लिख दूंगा? 0 लिख दूंगा। 8250 इज द करेक्ट आंसर। ये एक ट्रिक है, प्लीज ध्यान रखिएगा, इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए जाते हैं। मैं इसको जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूंगा, बिकॉज मुझे मालूम है बच्चे बताऊं क्या कर सकते हैं यहाँ पे, वो बोलेंगे सर इसको जो है 8253.9 को राउंड ऑफ करूंगा तो ये 8254.0, कुछ बच्चे ऐसे लिख सकते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको डेसिमल के बाद नहीं गिनना होता है, आपको ओवरऑल सिग्निफिकेंट फिगर्स देखकर आंसर लिखना होता है। तो ये तरीका है, ये टेक्निक है। चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं करने के ऑपरेशंस के। तो इसके ऊपर पहला सवाल आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, क्यूब हैज अ साइड ऑफ दिस, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम। ट्राई कीजिए किस तरह से निकाल सकते हैं अपन। हम आपको जो है इसका सॉल्यूशन पूरा का पूरा डेप्थ में समझाएंगे, डिटेल में बताएंगे। चलिए गाइस कम ऑन, आपने बोला सर क्यूब का जो लेंथ है वो ये रहा, 1.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ क्यूब 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय ये क्या है? 10⁻6 मीटर क्यूब, है ना सर? ऐसे लिखा जाता है। अब इसे सॉल्व करो बेटा, अब इसे सॉल्व करो। ठीक है, देखो ये तो सिर्फ पीछे वाला जो है ना पार, ये तो यूनिट्स के बेसिस पे आया है, तो इसका तो कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। यहां सारा सिग्निफिकेंट फिगर्स का खेल है। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आप देंगे। तो 12 इंटू 12 आपको मालूम है सर ये 1.44 हो जाता है, 144 मल्टीप्लाई बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ये कितना हो जाएगा सर? 144 को अगर 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया, तो ये आपका निकल के आ रहा है सर 1.728 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब। बेटा ध्यान रखना, ऐसे में आप क्या बोलेंगे सर, यहां पर राउंड ऑफ करने का तरीका क्या होगा? यू हैव ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हियर। ठीक है, तो आप, अच्छा कोई बच्चा बोले सर 2 कैसे? तो देखो इसको कैसे कन्वर्ट करके लिखेगा, 0.012। ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट कंसिडर्ड इफ द नंबर इज लेस देन 1, ये बढ़ाया हुआ है, तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो आप बोलेंगे सर सिर्फ ये 2 ही आंसर में आएंगे, 1.7 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने 1.73 कर दिया गलत हो जाएगा, 1.728 कर दिया गलत हो जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके 2 ही हैं, तो 2 के टर्म्स में आप आंसर देंगे। ये मेथड है, ये तरीका है इसे सॉल्व करने का। अच्छा, एक ही सवाल था आप लोग के सामने। अब रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ देखने की कोशिश करते हैं। रूल्स क्या है, राउंड ऑफ किस तरह से अपन कर सकते हैं। इफ रिमूवेबल डिजिट्स इज लेस देन 5, 50% ड्रॉप इट। ठीक है, जैसे 47.833, यार ये तो बचपन से करते आ रहे हैं। ठीक है, सो राउंड ऑफ किया,
आपने राउंड ऑफ करने के बाद आपको क्या दिखाई देगा यहाँ पे 47.8, इस तरह से जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपने जो है अगर ये 5 से छोटे हैं तो ड्रॉप कर दिया। इफ रिमूवल डिजिट्स इज ग्रेटर देन 5, इंक्रीज द लास्ट डिजिट बाय 1। अगर मान लो ऐसा है 47.862, तो आपको पता है इसे 47.9 लिखा जाता है। सर ये तो बचपन से करते हुए आ रहे हैं हम, ठीक है। सो दैट इज द वे। अगर ये छोटा है तो ड्रॉप कर दो, बड़ा है तो उसे हम कंसिडर करते हैं। नाउ इफ रिमूवेबल नंबर इज एग्जैक्टली 5, अब क्या करें? सर आज तक तो ड्रॉप ही करते हुए आ रहे थे, बट तरीका देखो, एग्जैक्टली 5 है, 50% है, तो क्या होगा, ठीक है। सो इफ लास्ट नंबर इज इवन, ड्रॉप 5, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं यहां पर? अगर ऐसा लिखा हो 20.65, ये एक तरीका है, ये ट्रिक है। आज तक क्या करते थे, एग्जैक्ट 5 पे हमेशा ड्रॉप कर देते, बट सिग्निफिकेंट फिगर्स का तरीका देखना आप यहां पे। आप क्या बोलेंगे, 20.65 है, लास्ट डिजिट जो है वो इवन है, तो आप इसे ड्रॉप कर देंगे, ड्रॉप कर दो। अगर इफ लास्ट नंबर इज ऑड, इंक्रीज द लास्ट डिजिट बाय 1। इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर ऐसा लिखा है 75, तो आपको आंसर 20.8 देना होगा। दैट इज द वे, दैट इज द टेक्निक यूज्ड इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। आज के क्लास के अंदर जो है ऑपरेशंस जो है हम यहां पर कर रहे हैं, एंड ऑपरेशंस ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए इसके बाद जो है कुछ एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल्स करने से जो है हमारी प्रिपरेशन इसकी जो है इंप्रूव होगी। ये रहा आपके लिए सवाल, पहला सवाल। पहला तो नहीं है, दूसरा है, बट फिर भी कोशिश करिए करने की। ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट, रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर इज दिस, एंड रीडिंग इन द करंट, करंट की वैल्यू 0.20 एम्पियर। एस्टिमेट द रेजिस्टेंस इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, रेजिस्टेंस की वैल्यू बिल्कुल सही बताना सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। ये सारी चीजें जो है स्क्रू गॉज एंड वर्नियर कैलिपर में काम आती है निकालने में, ठीक है। चलिए गाइस, देखते हैं कितने बच्चे जो है एग्जैक्ट इसे सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स बताता हूं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप कितने बोल सकते हैं? सर सबसे पहले वोल्टेज के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये बताएं यार। वोल्टेज के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो साफ साफ हर बच्चा देख के यहां पर कह सकता है कि सर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3। यहां कितने हैं सर? 2। जीरो काउंट नहीं होगा बिकॉज इट इज लेस देन 1, तो जीरो जो है वो ट्रेलिंग है, मतलब सॉरी लीडिंग है यहां पर, तो लीडिंग वाला काउंट नहीं होगा। 0.20 दोनों काउंट होंगे तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका मतलब मुझे आंसर जो है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर ही छोड़ना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर ही अपने को आंसर यहां पर ड्रॉप करना है, छोड़ना है। चलिए ओम्स लॉ लगाते हैं, ये तो हर बच्चों को आता है। R इज इक्वल्स टू V बाई आई, 12.5 डिवाइड बाय 0.20। जरा इसको चेक करो, इससे क्या आ जाएगा आपका आंसर। इसका मतलब सर इसे जब सॉल्व करते हैं तो हमरे को आंसर दिखता है यहाँ पे 75 पॉइंट, बहुत सारे आगे जीरो वगैरह आ सकते हैं, बट अच्छा नहीं यार, मैंने क्या कर दिया यार, 151 के सॉल्व कर दिया, सॉरी 125 का था 62.5, सॉरी माय मिस्टेक, 62.5, ठीक है। वाई ऐसा क्यों किया मैंने, ये ऊपर लेके गया तो ये लिखा हुआ था 125 डिवाइड बाय 2, 125 डिवाइड बाय 2 इज 62.5। बट द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए, इसे यूज करना चाहिए, ड्रॉप कर देना चाहिए। व्हाट इज द मेथड, व्हाट इज द टेक्निक शुड आई यूज हियर, ठीक है। सिंपल सी बात, हम कह सकते हैं यहाँ पे सर ये जो है इससे पहले वाला नंबर जो है इवन है तो इसे स्किप कर देंगे अपन बोलेंगे यहां पर सर द आंसर इज इक्वल्स टू 62 ओम। हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर ही आंसर देना होगा। 62.5 आप जनरली कहने में लिख देते हैं, बट एज पर द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ये आंसर गलत है। 62 ओम इज द करेक्ट आंसर। चलिए आई होप बात समझ में आई होगी। दूसरा सवाल ये रहा आप लोग की स्क्रीन पे, स्क्रू गॉज का एक क्वेश्चन है, इसे करने की कोशिश कीजिए, मैं आपको समझाऊंगा पूरा डिटेल में ये। कम ऑन गाइस, यूजिंग अ स्क्रू गॉज रेडियस ऑफ वायर वाज फाउंड टू बी दिस, ये रेडियस है 2.50 mm, लेंथ ऑफ द वायर फाउंड बाय mm स्केल, ठीक है। लेंथ जो है mm स्केल से निकाली है, तो ये लेंथ हो गई 50.0 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। इफ मास ऑफ अ वायर वाज मेजर्ड एज 25 ग्राम, मास जो है 25 ग्राम निकल के आ गया है।
डेंसिटी ऑफ द वायर इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी ये पाई की वैल्यू 3.14 बोली है एग्जैक्टली, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास तो जो है 25 ग्राम गिवन है, वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया, ये निकल के आया आपको। अब आपको यहां पर सारी चीजें कैलकुलेट करनी है, सारी वैल्यू डालनी है। मैं आपको सारी की सारी जो वैल्यूज हैं बिल्कुल ध्यान से तसल्ली से समझा रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखना। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहली चीज तो इसे यूनिट जो है एमएम को कन्वर्ट कर लीजिए, 0.250 सेंटीमीटर, और सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख लीजिए हर जगह, 3, 3, 2। ये समझ में आया क्या, कहां पर 3 है कहां पर 2 है, ये चीज समझनी है अपने को। सो पहली चीज 0.250 यहां पर 3 है, अगर 50.00 लिखा है तो यहां पर 3 है, एंड 25 ग्राम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। आपका फाइनल आंसर जो है बच्चों 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही आना चाहिए, बिकॉज दैट इज द लीस्ट वन जो यहां पर यूज की गई है। चलिए डाल देते हैं, अब तो सवाल जो है बहुत आसान हो गया, लड्डू सवाल हो गया है। 25, और जो मेरा आंसर है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आएगा, ठीक है। 25 डिवाइड बाय लेंथ सर 50.00 मल्टीप्लाई बाय सर पाई, आर स्क्वायर में क्या करूं सर 0.250 का होल स्क्वायर। अरे यार ये तो बहुत मेहनत वाला सवाल है, मेहनत करनी पड़ेगी एंड टाइम लगाना पड़ेगा। सो हम क्या करते हैं, इतना टाइम तो नहीं लगाएंगे इसके अंदर, कैलकुलेट करके देख लेते हैं क्या जो है शॉर्ट ट्रिक से जो है यहाँ पर आंसर आ रहा है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक तो नहीं है, कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं बस, देख रहे हैं कि क्या आंसर आ रहा है। तो ठीक है, 25 डिवाइड बाय 50 तो हाफ होता है, ये पता ही है, डिवाइड बाय पाई, ये था इंटरेस्टिंग चीज, तो 3.14 एंड डिवाइड बाय, अच्छा 0.25 मतलब ये है 1 बाय मल्टीप्लाई बाय 16 ही कर लेता, कोई दिक्कत नहीं है। 0.25 डिवाइड बाय 0.25, बेटा 2.547777 ऐसा कुछ आंसर निकल के आ रहा है यहाँ पर, 2.547 ऐसा जो है बड़ा लंबा चौड़ा आंसर आ रहा है, 2.54777707, ठीक है। अब इस आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करें सर, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होना चाहिए सर, क्या आंसर दूं ये बताओ। यहाँ पे आप कहोगे सर सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स का आंसर आएगा, सो आंसर विल बी 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ध्यान रखना इस तरह से आपको आंसर यहाँ पे छोड़ना होता है, एंड लाइन में इस तरह से आप आंसर देंगे, बिकॉज आपको सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक जो है यहाँ पर आंसर निकालना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड आगे जो है नेक्स्ट क्लास की जो है भूमिका बांधने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। नेक्स्ट क्लास में बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग के लिए रहने वाला है, ये टॉपिक कहलाया जाता है एरर एनालिसिस। सो वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड एरर एनालिसिस इन द नेक्स्ट क्लास। let's try to solve this one, let's try to understand ये क्या लिखा हुआ है, लीस्ट काउंट क्या है, ठीक है। आप शुरुआत से देखते हुए आ रहे हैं क्लास के, अगर mm स्केल है ये लिखा हुआ, तो इसका लीस्ट काउंट 1 mm, ठीक है, दैट इज 1/10 सेंटीमीटर। अगर वर्नियर कैलिपर है तो दैट इज इक्वल टू 1/100 सेंटीमीटर, ये इसका लीस्ट काउंट है। अगर स्क्रू गॉज है तो 1/1000 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट है। स्टॉप वॉच के अंदर क्या होता है, स्टॉप वॉच जनरली जो हम यूज करते हैं उसके अंदर 0.1 सेकंड, तो 1/10 सेकंड उसका लीस्ट काउंट रहता है। अगर आपको याद हो तो आज मतलब कल की क्लास में हमने बात किया था माइक्रोस्कोप के बारे में। माइक्रोस्कोप का जो लीस्ट काउंट है 1/10⁴ सेंटीमीटर ये होता है, ये और प्रिसाइज वैल्यू दे पाता है। थर्मोमीटर के अंदर जो टेम्परेचर जो है लीस्ट काउंट जो है 1 डिग्री सेल्सियस का होता है, आपको 1 डिग्री सेल्सियस के इंटरवल्स में टेम्परेचर की मार्किंग करी जाती है। So we have studied that no measurement is perfect. कोई measurement perfect नहीं है. Every instrument can measure up to a certain accuracy called least count. तो हर इंस्ट्रूमेंट का एक लीस्ट काउंट होता है। अगर कोई बोले कि यार मुझे mm स्केल से 2 डेसिमल तक आंसर दो, नॉट पॉसिबल यार, ठीक है। या तो 2.4 सेंटीमीटर आएगा या 2.5 आएगा। यू कैन नॉट से 2.42 है, 41 है, 43 है, 44 है, उसके लिए वर्नियर यूज करें। अगर कोई बोले 3 डेसिमल तक दें, उसके लिए स्क्रू गॉज यूज करें। अगर कोई बोले 4 डेसिमल तक आंसर दो तो उसके लिए माइक्रोस्कोप यूज करें। सो दीज आर द थिंग दैट वी नीड टू कंसिडर जब भी हम यहां पर कुछ वैल्यू निकाल रहे हैं। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट के अंदर जो है आप देख रहे हैं कि ये जो डेसिमल के बाद फिगर्स आ रहे हैं, इसी रीजन के लिए मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ाया है। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों पढ़ना जरूरी है अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी, एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऑपरेशंस बताए हैं।
अब जो है हम एरर का एनालिसिस करना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद स्क्रू गॉज एंड वर्नियर कैलिपर्स जो है आपको बिल्कुल क्लास में पढ़ाने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज देखते हैं। परमिसिबल एरर, ये परमिसिबल एरर कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो एरर इन मेजरमेंट ड्यू टू द लिमिटेशन लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड परमिसिबल एरर। ठीक है, ये परमिसिबल एरर है, मतलब इतनी एरर अलाउड है। कैसे? अरे भैया किसी ने बोला कि 2.4 सेंटीमीटर उसकी लेंथ आ रही है, तो ये 2.4 प्लस माइनस 0.1 हो सकता है ना, तो इसकी जो रेंज है 2.3 से लेके 2.5 तक कहीं भी लाई कर सकती है। ये एरर है उस इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, तो यही बोला है एरर इन मेजरमेंट ड्यू टू द लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है कि भाई 2.3 दोगे या 2.4 दोगे या 2.5 दोगे, 2.3 तो नहीं दे सकते। ठीक है, इज कॉल्ड परमिसिबल एरर। फ्रॉम mm स्केल वी कैन मेजर अप टू 1 mm एक्यूरेसी, मतलब 0.1 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी से ही निकाल पाओगे ऐसा। ठीक है, लीस्ट काउंट इज 1 mm। फ्रॉम दिस वी विल गेट दैट मेजरमेंट लाइक 34 mm, ऐसा ही निकलेगा। 35 mm ऐसे ही निकलेगा, 34.5 mm नहीं निकल सकता। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कैन बी 1 mm, तो आपने बोला डेल्टा एल, मैक्सिमम अनसर्टेनिटी जो है डेल्टा एल जो है 1 mm निकला, इसी को 0.1 सेंटीमीटर कहते हैं। ये मैक्सिमम एरर है मीटर जो है एमएम स्केल के अंदर। बट इट फ्रॉम एनी अदर इंस्ट्रूमेंट वी गेट 34.5 mm, देन मैक्सिमम परमिसिबल एरर इज 0.1। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है? वर्नियर कैलिपर्स हो सकता है सर। एंड इफ फ्रॉम ए मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट, अगर हम इस तरह से ला रहे हैं आंसर 34.527, ये कौन सा हो सकता है सर? माइक्रोस्कोप हो सकता है, 1/10⁴ सेंटीमीटर इज माइक्रोस्कोप। देन मैक्सिमम परमिसिबल एरर इज 0.001 mm। ठीक है, तो अलग अलग तरह की मैक्सिमम परमिसिबल एरर यहां पे हो सकती है। ये निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एरर एनालिसिस कर रहे हैं तो। सो इट इज इक्वल्स टू प्लेस वैल्यू ऑफ लास्ट नंबर। ठीक है, तो आपने बोला सर ये 0.1, 0.001 ये रहा। सो मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन ए मेजरेबल क्वांटिटी क्या है? लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो लीस्ट काउंट है वही उसका मैक्सिमम परमिसिबल आपका एरर है जो हो सकता है वहां पे। ठीक है, एंड इफ नथिंग इज गिवन अबाउट लीस्ट काउंट देन मैक्सिमम परमिसिबल एरर इज इक्वल्स टू प्लेस वैल्यू ऑफ द लास्ट नंबर। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं 1 2 3 थर्ड प्लेस पे जो है ये लिखा हुआ है। इस तरह से प्लेस नंबर का यहां पर इस्तेमाल करते हैं। मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं जो अपन यहां पे यूज कर रहे हैं। चलिए गाइस, ये सारी चीजें जो है हम आप लोग के लिए इस लेक्चर में लेके आए थे। सो आज का लेक्चर जो है यहां पर हमने ऑपरेशंस ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स समझा कि किस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स को प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, राउंडिंग ऑफ के प्रिंसिपल सीखे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है एरर एनालिसिस हम लेके आने वाले हैं, एरर एनालिसिस हम समझने वाले हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। एंड ध्यान रखना कि ये जो दिवाली का ब्रेक चल रहा है इसके अंदर आप लोग के लिए स्पेशल कंटेंट जो है बना के डाला गया है। एंड विल अगेन कम बैक विद द अदर लेक्चर्स इन दिस दिवाली ब्रेक। तो जिस तरह से हम आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी बहुत अच्छे से जो है अपनी प्रिपरेशन करते रहे। ऑल द बेस्ट गाइस, हैव ए सेफ दिवाली, एंजॉय, डू लाइक द वीडियो, लाइक करें इसको, जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हर जगह फैला दें। ठीक है, थैंक यू। एंड RA लाइव रेफरल कोड जो है परम सत्य है, इसका इस्तेमाल करके फाउंडेशन, NTSC, नीट, IIT JEE किसी भी प्लेटफॉर्म का जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 10% फी जो है आपका रिड्यूस हो जाता है। एंड वो जो टीचर्स है कोटा के, वो अब सारे के सारे जो हैं, ऑलमोस्ट बहुत बड़ी एक ब्रिगेड है, वो सारे की सारी जो है अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। तो अपनी JEE एंड नीट प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी को आप चूज कर सकते हैं। एंड जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो RA लाइव रेफरल कोड का जरूर इस्तेमाल करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सेशन। वापस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल। एंड उस लेक्चर के अंदर जो है हम आपको जो छोड़ा है इसके आगे पढ़ाएंगे, एरर एनालिसिस करना सिखाएंगे। बाय बाय गाइस।